हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। आज हम लोग क्लास करेंगे डीएलडी एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाली है 2024 में, उसका प्रैक्टिस सेट 4 होगा। ये द प्लेटफॉर्म के बुक से कर रहे हैं, ये रूपमणि प्रकाशन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपका क्वेश्चन जो है शो करेगा। क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग प्रत्येक दिन वीडियो में बने रहिए, जुटे रहिए। आपका क्लास ये टाइम याद होगा, 11 बजे चलता है और सामान्य ज्ञान का हिंदी का 1 बजे चलता है। और अभी जो रीजनिंग के बैच स्टार्ट हुई, आपको 4 बजे वीडियो मिलेगा और रात्रि 8:15 बजे जो है से आपका क्लास चलता है बिहार एसएससी का सेट। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, किलोग्राम जो है वो व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। अब न्यूटन का एसआई मात्रक अगर पूछे तो सॉरी, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है ना। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। चलिए, इस प्रकार से आगे हम लोग वीडियो को क्लास को देखते हैं, क्वेश्चन को। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और अपने सगे संबंधी दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, फटाफट से वो भी जुड़ जाएंगे। और लाइक करने में आप लोग कंजूसी न करें, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। और प्रत्येक दिन आप लोग क्लास कीजिए। क्वेश्चन है कि परमाणु एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए युक्ति प्रयुक्त की जाती है। परमाणु एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए युक्ति की जाती है। क्या की जाती है, युक्ति की जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान स्केट्रोग्राफ। द्रव्यमान स्केट्रोग्राफ की नियुक्ति की जाती है। चलेंगे नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर। आवृत्ति को मापा जाता है। बहुत से विद्यार्थी जानते होंगे, इस क्वेश्चन को याद भी होगा। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। क्या, हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है क्या, तो आपको नियंत्रित करता है शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है शरीर के ताप का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल, और कुछ इससे जुड़ी चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो आवृत्ति के हर्ट्ज में मापते हैं। किसमें, हर्ट्ज में। जैसे लंबाई, लंबाई का मात्रक पूछा जाए तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ का परिमाण का मोल होता है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन की हानि। इलेक्ट्रॉन की हानि क्षरण, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। देखिए, मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यूट्यूब पर वीडियो जब भी देखिए तो फुल डिस्प्ले करके देखें। नहीं तो आप लोग वीडियो को कहीं भी क्लास करते हैं तो वीडियो अगर उसे ऊपर में छोटा करके देखिएगा, आप लोग स्क्रॉल करने में शॉर्ट वीडियो देखने में लग जाते हैं। तो शॉर्ट वीडियो आप लोग नहीं देखिए, क्लास को पूरी तरह से कीजिए, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कीजिए। कहीं से भी क्लास कीजिए, ईमानदारी पूर्वक। क्वेश्चन याद होनी चाहिए, रिवाइज के तौर पर हम लोग क्लास कर रहे हैं अपने क्लास को। क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आपको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है। 4s1 3D10। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। किस पर, वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट सवाल है आपका, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक क्षेत्र है, सही बात है। और इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, तो दक्षिण से उत्तर में विस्तृत होता है। ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग इस क्वेश्चन से चर्चित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सभी लोग जानते होंगे कि सबसे छोटी हड्डी जो है अस्काब है, स्टेपस, यानी कान की हड्डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका रकाब जो है हिंदी नाम हो गया स्टेपस का।
मानव के कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है छोटी छोटी? तो 3 हड्डियां पाई जाती है, इनकस, मैलियस और स्टेपिस। मनुष्य की अस्थियों द्वारा निर्मित अंतःकंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 206। शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती है। सबसे बड़ी अस्थि फीमर यानी जांग में पाया जाता है, सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज कान में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, क्लास को बिल्कुल शांतिपूर्वक देखिएगा। ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वसा है। क्या है? वसा है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो आपको वसा है। आगे की ओर हम लोग सवाल देखेंगे, कौन सी दवाइयाँ बुखार कम करने की आती है? तो दवाइयाँ जो है बुखार कम करने की दवाइयाँ एंटी पायरोटिक आती है, एंटी पायरोटिक आती है। तो थोड़ी सी क्वालिटी आज कट रही होगी क्योंकि थोड़ा सा पीपीटी बनाने में एरर हो गया, पीडीएफ बनाने में लाइट कट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कंपन करते हुए क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगे होती है। किसी कंपन करते हुए क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगे होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं। क्या? केवल अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। जैसे पराश्रव, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितना होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव तरंगों की आवृत्ति। और मनुष्य केवल श्रव तरंग है वो किसको सुन सकता है? तो जिसकी आवृत्ति 20,000 से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है तो मनुष्य उस ध्वनि को सुन सकते हैं। उसे स्वर तरंग श्रव्य ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल आपके सामने है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होगा। तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होगा फोकस पर। किस पर? फोकस पर होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल आपका है, ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्वसन तंत्र का भाग है। किसका? श्वसन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली जो है, आत्मा की थैली किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपको लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। किसने की थी? डी डुबे ने की थी। आगे की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योगात्मक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन योगात्मक बहुलक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैकेलाइट जो है योगात्मक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने है, मृतोपोषी पोषण क्या है? मृतोपोषी पोषण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। जीव अपना भोजन जो है मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। नेक्स्ट सवाल है कि कार्बन यौगिक में श्रृंखलाएं किसकी होती है? कार्बन यौगिक में श्रृंखलाएं किसकी होती है? तो याद रखिएगा श्रृंखलाएं जो कार्बन की होती है, हम लोग याद रखेंगे कार्बन यौगिक में श्रृंखलाएं कार्बन की होती है। चलिए याद हो गया, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो टिक आउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है? घेंघा का जो घेंघा रोग होता है विकार किसकी कमी के कारण होता है? वो होता है आपको आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है, अब हम लोग का आ गया सामान्य ज्ञान। सामान्य विज्ञान खत्म हो गया, अब यहाँ से सामान्य ज्ञान करेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक आपको सर विलियम जोन्स थे। कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट सवाल है कि मृत्युल अखबार को प्रकाशित करवाए थे? मृत्युल अखबार को प्रकाशित किसने करवाए थे? तो राजा राम मोहन राय ने करवाए थे। किसने करवाए थे? राजा राम मोहन राय ने साप्ताहिक समाचार पत्र
आपको मृत्युल अखबार का प्रकाशन प्रारंभ करवाए थे, कब? 1822 में। कब डेट या इसका याद रखिएगा, 1822 में। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि फिनिक्स फार्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? फिनिक्स फार्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट नंबर सवाल है क्या कि भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय क्या है? भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोचीन में है। कहाँ में है? कोचीन में है। कोचीन भारत का सबसे बड़े प्रांगण वाला बंदरगाह है। कोचीन जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत में अगर लगभग पूछा जाए कि कितने बंदरगाह हैं, तो 200 बंदरगाह हैं। इसमें 13 बड़े बंदरगाह हैं, बाकी छोटे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि टाइगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? टाइगा वन जो होते हैं इसमें कौन से वृक्ष होते हैं? तो मृदु काष्ठ वृक्ष होते हैं। कौन सा वृक्ष होते हैं? मृदु काष्ठ वृक्ष होते हैं। टाइगा वन एक सदाबहार वन है। नेक्स्ट सवाल है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? लोकसभा अध्यक्ष का शपथ जो है वो आपको इस ऑप्शन में आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अलग से कोई शपथ नहीं लेता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है क्या आपके सामने कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है? भारत में उच्च न्यायालय की संख्या जो है आपका 25 है। कितना है? 25। 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना कितना ईस्वी में हुआ था? तो 2019 में आंध्र प्रदेश का अमरावती में हुआ था। आगे सवाल है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहार में किस वर्ष से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना आरंभ की गई? बिहार में किस वर्ष से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना आरंभ की गई? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट है, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था। गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? भूचाल का अपकेंद्र जो है वो पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कुल्लू घाटी जो है वह निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी, सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जो है भारत में सेब के लिए प्रसिद्ध है। और आलू का सबसे अधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए आगे सवाल क्या कर रहा है, राज्य के राज्यपाल की सेवा निवृत्ति की आयु होती है। राज्य के राज्यपाल की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी होती है? वो होती आयु सीमा नहीं होती है, उनकी आयु सीमा नहीं होती है। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जिसे अनुच्छेद 156 के आधार पर राज्यपाल एक बार में अधिकतम 5 वर्ष तक पद धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आगे चलते हैं हम लोग, कुछ बचे हुए और क्वेश्चन है उसे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन के वर्तमान समय में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? उनका वेतन जो है आपको यहाँ देख रहे हैं 2,50,000 रुपया है। कितना है? 2,50,000 रुपया है। नेक्स्ट सवाल है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष भी रहते थे। कनिष्क के दरबार में क्या? अश्वघोष भी रहते थे। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है कि बेगूसराय में चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन एक हिंसा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिंसा था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, नेक्स्ट सवाल है आपका, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा
ठीक नहीं है। खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा बाजार को अव्यवहारिक माना गया है? कौन सा बाजार को अव्यवहारिक माना गया है? तो माना गया है आपका पूर्ण प्रतियोगिता को अव्यवहारिक माना गया है। नेक्स्ट सवाल है कि सिकंदर महान कितना ईस्वी में पैदा हुए थे? सिकंदर महान जो है 356 ईस्वी सन में पैदा हुए थे। सॉरी, 356 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। कब हुए थे? 356 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। क्या था? फिलिप था। चलिए, और इसके बारे में जानिएगा कि सिकंदर यूनान के राज मकदूनिया का शासक था। इसे मेसोपोटामिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? बिहार का अद्वितीय त्योहार जो है वो आपका छठ पूजा है। क्या है? छठ पूजा जो है बिहार में मनाया जाता है और इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और इससे कुछ रिलेटेड हम लोग जानते हैं। जैसे ओणम जो है केरल का महत्वपूर्ण त्योहार है। ओणम जो है वो आपको केरल का महत्वपूर्ण त्योहार है। नेक्स्ट है पोंगल। पोंगल जो है वो आपको तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। असम का त्योहार क्या है? बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। असम का त्योहार बिहू, तमिलनाडु का पोंगल। चलिए, और आपको ओणम जो है केरल का त्योहार है। आगे की ओर सवाल हम लोग जानेंगे कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा की जाती है? और इसका एक समिति है लोक लेखा समिति। तो दोस्त, आज का क्लास इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते चलते अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, बीच में नहीं भागिएगा। बिल्कुल आपको लाभदायक होगा।